पौने 5 साल से इस प्रदेश में एक सरकार माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रही कांग्रेस पार्टी की, और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वयं के ऊपर भरोसा है कि नहीं है, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने स्वयं ने अपने नेता के ऊपर लगा दिया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा हम सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ेंगे, तो वर्तमान कांग्रेस के मुख्यमंत्री जिसकी पार्टी के स्वयं नेताओं को विश्वास नहीं है कि उसके नेतृत्व में अगली लड़ाई जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, हमारी क्या स्थिति रहेगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के प्रभारी से लेकर के सब लोगों ने एक बात कही कि हम सामूहिक नेतृत्व पर लड़ेंगे। बंधुवर, ये पौने 5 साल छत्तीसगढ़ के लूट खसोट भूख भय और भ्रष्टाचार में निपट गए। जितने स्कैंडल छत्तीसगढ़ में हुए हैं वह भी इतिहास में लिखने लायक है, चाहे वह शराब घोटाला हो, चाहे वह खनिज घोटाला हो, चाहे वह आयरन घोटाला हो, चाहे वह महादेव हो। और यह भी एक हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में है कि जितने आईएएस यहाँ अंदर गए हैं, जितने इन धंधों में लिप्त रहे नेता गए हैं, उन सब के साथ में भरोसे पे कोई खड़ा है तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा। जब भी कोई विषय ईडी की रेड कहीं पड़ती है तो मुख्यमंत्री का पहला बयान उनके बारे में आता है। क्या भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देना कांग्रेस पार्टी का भरोसा हो गया? क्या दारू माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा हो गया? क्या खनिज माफियाओं को कांग्रेस पार्टी पर भरोसा हो गया? और जब ये भरोसे की सरकार प्रदेश के अंदर अपना सर्वे करती है तो जो चीजें निकल करके आती है वो सार्वजनिक होती है। उसी विषय पर एक बात कह रहा हूं कि जब जन घोषणा पत्र आपने बनाया तो आपने जनता से जो वादे किए उन वादे में आप कहां तक कामयाब हो पाए? छत्तीसगढ़ का बेरोजगार नौजवान पीएससी की परीक्षा में बैठता है और पीएससी में गड़बड़ी होती है, हाई कोर्ट पुनः परीक्षण के लिए कहते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई दस्तावेज हो तो लेकर के आए। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि पीएससी में व्याप्त अनियमितताएं हैं और जिन जिन का हक मारा गया वह आवेदन देकर के सीएम आए हैं, रिसीव है उनके पास छात्रों के, और हाई कोर्ट भी गए हैं जो लोग, उनके तथ्यों को अवगत होने के बाद हाई कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए जब कोई चीज की जानकारी या विरोधी दल या आम जनता उठाती है तो आप कहते तथ्य ले आओ। तो जब ईडी की रेड पड़ती है किसी के यहाँ पर तो क्या पहले से तथ्य आपके पास आ जाते हैं कि उसके घर में कुछ नहीं, वो क्लीन है? जब वो जेल चले जाते हैं और 8-8, 9-9 महीने तक उनके जमानत नहीं होती है, ईडी जब उनके ऊपर चार्जशीट दायर करती है तब भी आप बोलते हो साहब। और ये जब छत्तीसगढ़ के पीएससी के बच्चों का इतना बड़ा घोटाला आने के बाद अगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित में अगर बात कर रहे हैं तो मैं उन छात्रों की तरफ से आपसे आगे कहता हूं
कि आप संज्ञान में लेकर के जात की घोषणा क्यों नहीं करते? प्रथम दृष्टया कोई भी व्यक्ति दोषी होगा, हम कार्रवाई करेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। माननीय मुख्यमंत्री के कांग्रेस पार्टी के नेता एक आवेदन देते हैं स्काई वॉक को लेकर के, व्याप्त भ्रष्टाचार। 3 कमेटी बनती है चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जनप्रतिनिधि की अध्यक्षता में, इंजीनियर की अध्यक्षता में। वह कमेटी रिपोर्ट दे देती है। तो एक आवेदन पे आप निर्णय कर सकते हो और उस पर लिख सकते हो, वो कागज मेरे पास है, दस्तावेज है, कि बिना जांच के आप उस कागज पे आवेदन पे लिखते हो एफआईआर करें। तो ये तो छात्रों का भविष्य का मामला, जिसमें हाई कोर्ट का निर्णय आने के उपरांत इस प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय स्वयं संज्ञान में लेकर के कोई रिटायर्ड जज से जांच की घोषणा नहीं कर सकते। दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपके अंदर कोई है कुछ नहीं। मैंने पहले एक बार कहा था अधिकारियों के बारे में, रिश्ते क्या कहलाते हैं, तो ये पीएससी के चेयरमैन से रिश्ते क्या कहलाते हैं? आपने भरोसे के साथ में कहा इस प्रदेश के अंदर दारूबंदी करेंगे। 1 कमेटी, 2 कमेटी, कमेटियों की रिपोर्ट नहीं आए। कभी कहते करेंगे, कभी कहेंगे नहीं करेंगे, कभी कहेंगे गंगा जल की हमने कसम खाई नहीं। और जब भाजपा के कार्यकर्ता उसका वीडियो जारी करते हैं गंगा जल की कसम खाते हुए दिख रहे हो, तो एक मंत्री आगे बोलते नहीं हमने उसके लिए नहीं कहा, उसके लिए कहा। किस पर भरोसा? जब जनता भरोसे से उठ जाती है, किसान 2 साल का बोनस का भरोसा, जन घोषणा पत्र में घोषणा की कि 2 साल का बोनस देंगे। 1 हफ्ते बाद चुनाव आचार संहिता आ रही, बोनस कहां मिला? किस पर भरोसा? दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी तैयार बैठे हैं, सरकार बनेगी परमानेंट कर देंगे। 5.25 साल बीत गए, फाइल तक नहीं चली। किस पर भरोसा? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा मैंने 3 महीने में, ये रिकॉर्डिंग आपके पास उपलब्ध होगी, मेरी बात को नोट करने के साथ में रिकॉर्डिंग आपके पास है, कि मैंने 3 महीने में 15 साल में जो विकास का काम नहीं हुआ वो 3 महीने के अंदर मैंने करके दिखा दिया। 36,000 करोड़ का। कल भारतीय जनता पार्टी के रायपुर के कार्यकर्ता दूरबीन लेके निकलने वाले, खोजने कहां है विकास। 36,000 करोड़ का। मैं आपके माध्यम से फिर पूछता हूं भरोसे की सरकार से, रायपुर में सिंगल काम मैं कई बार पूछ चुका हूं, आज तक कोई बोल नहीं पाया। अगर रायपुर की जनता ने आपको बहुमत दिया, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, तो ये रायपुर की दुर्दशा क्यों करके रखे हो साहब? पूरे शहर को खोद के पटक दिया, बिना प्लानिंग, बिना योजना के शहर के अंदर पाइपलाइन का विस्तार। जो योजनाएं थी उन योजनाओं पे कमेटी बनाने के बाद में 5.25 साल में आप निर्णय नहीं कर पाए। आपने रायपुर की जनता को क्या दिया 5.25 साल में? मैं पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, मुखिया से पूछना चाहता हूं,